बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना वायरस पर निबंध। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस निबंध जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर निबंध कैसे लिखें। देखिए निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, यहां पर मैं आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना सिखाऊंगा, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा है कि निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालें, यानी कि आपको कौन कौन सा हेडिंग निबंध लिखते समय डालना है ताकि आप निबंध का पूरा नंबर अचीव कर सकें। चौथा है निबंध में फुल नंबर कैसे लाएं, यानी कि जितने नंबर का निबंध रहता है उसमें से पूरा नंबर हम कैसे लाएं ताकि एक भी नंबर हमारा ना कटे। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर निबंध लिखूंगा वो है कोरोना वायरस। ठीक है, आपको पता है कि वर्तमान में ये एक बहुत ही घातक वायरस है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला हेडिंग आपका होगा निबंध में प्रस्तावना। किसी भी निबंध को आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होगा। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मंदी की चपेट में आ गई है। ठीक है, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे किसी अन्य कंट्री का। देखिए कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से समाचार की दृष्टि से फैला, यानी कि समाचार की दृष्टि से ऐसा पता चला है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान शहर से फैला है। ठीक है, चीन में एक वुहान सिटी है। देखिए यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यानी कि जो कोरोना वायरस है ये वुहान में, जो चीन का वुहान सिटी है इसमें पशु मार्केट है। ठीक है, उस पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला, उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैल गया और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा एक एक हेडिंग। आगे देखिए, इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया। ठीक है, जो कोरोना वायरस है इसने 80 देशों और उसके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया, जिनमें से एक हमारा भारत भी है। भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, ओमिक्रॉन। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए कब आया ये, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। यानी कि 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। कोरोना वायरस को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19। ठीक है, ये आपको प्रस्तावना में लिखना है। अब देखिए दूसरा हेडिंग आपको डालना है कोरोना कैसे फैलता है। हम जब निबंध लिखेंगे कोरोना वायरस पर तो दूसरा हेडिंग हमारा होगा कोरोना कैसे फैलता है। ठीक है, यानी कि कोरोना किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो देखिए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों तक तेजी से फैलता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है उसको कोरोना वायरस है और जब वो व्यक्ति छींकता है, ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई बगल में व्यक्ति बैठा है तो उसको भी कोरोना वायरस होने के ज्यादातर चांसेस हैं और कोरोना वायरस हो भी जाएगा। देखिए मरीज की थूक छूकर, ठीक है, यानी कि कोई मरीज है उसकी थूक को आप छूते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, अपने मुंह, चेहरे, ठीक है, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यानी कि मान लीजिए कोई मरीज है उसकी थूक से के संपर्क में आप आ गए, उसके मुंह के संपर्क में आ गए, चेहरे, नाक, ठीक है, को हाथ लगाने से ये फैल जाता है। यह बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। यानी कि जो कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को होता है वो लगभग 14 दिनों तक उसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा कि इसे कोरोना वायरस है। ठीक है, 14 दिनों तक यह एक्टिव हो सकता है, बाद में उसके लक्षण आने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो कोरोना वायरस के मरीज को आप कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, वो छींकेगा ज्यादा, उसको खांसी आएगी, ठीक है, आपको मुंह, चेहरे, ये सब जो है उसके संपर्क में नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा हेडिंग हमारा, तीसरा हेडिंग क्या होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कोरोना वायरस से बचने के उपाय। अब देखिए कोरोना वायरस कैसे फैलता है उसको मैंने बताया, लेकिन कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, यानी कि अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, क्योंकि हाथों में अगर वो आ गया और आपने हाथ अपने नाक और मुंह के संपर्क में ले गए तो क्या होगा, कोरोना फैल जाएगा। ठीक है, और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो हैंड सैनिटाइजर आता है
मार्केट में, उसका आपको उपयोग करना है। और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क, ठीक है। अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलें, क्योंकि ये सांसों के जरिए हमारे अंदर भी फैल सकता है, तो इसीलिए आपको मास्क जरूर लगाना है, ठीक है। ये असंक्रामक रोग है। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। यानी कि सरकार जब उसकी वैक्सीन को बनाने में नाकाम रही तो क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन लगा दिया ताकि लोग बाहर ना निकलें। जितना ज्यादा वो बाहर निकलेंगे कोरोना वायरस के फैलने के उतने ज्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया सरकार के द्वारा, जो कि एक सही उपाय है, ठीक है। अब वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है, कुछ वैक्सीन, ठीक है। अब देखिए कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। देखिए तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए यही मेन लक्षण है कोरोना वायरस के। किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो उसे तेज बुखार होगा, गले में दर्द होगी, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में उसे तकलीफ भी होगी, ठीक है। तो ये सब कोरोना वायरस होने के लक्षण हैं। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, जैसे कोरोना वायरस आया कुछ दिन एक्टिव रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर बना देगा, ठीक है। जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसको ये कोरोना वायरस कमजोर बना देता है, ठीक है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और यह शरीर के दूसरों अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके फेफड़ों को वो जो है कमजोर बना देगा, जिससे मरीज सांस लेने में उसे कठिनाई होगी। जब सांस लेने में उसे कठिनाई होगी तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और ये शरीर के कुछ दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है। अब मेन टॉपिक हमारा आता है वैक्सीन की खोज, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन की खोज भी इसके लिए हो चुकी है कि कैसे और वैक्सीन क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर निरंतर रिसर्च में लगे रहे, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो डॉक्टर हैं वो निरंतर रिसर्च में लगे हैं, ठीक है, और उन्होंने रिसर्च कर भी लिया है। अंततः डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया और वे वैक्सीन बनाने में सफल रहे। यानी कि जो डॉक्टर हैं हमारे पूरे विश्व के, उन्होंने वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है, ठीक है। इसमें आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं और इस वैक्सीन की खोज में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं और आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, ठीक है। अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवा दिया गया है, ठीक है। तो वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है, इससे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। निरंतर हमारे डॉक्टर नए नए खोज कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह कैसे समाप्त किया जाए ताकि ये दोबारा वापस ना आए, क्योंकि बहुत 2 साल लगभग हो चुका है इसके आए हुए। तो क्या करना है, वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है। आगे आपको क्या लिखना है, तो ये सब आपको हेडिंग डालकर एक एक स्टेप लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना, आपको कॉपी लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालकर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए लॉकडाउन में की भारत में पहल। यानी कि भारत में जो लॉकडाउन है इसको क्यों लगाया गया, किसने लगाया, तो इसको जानते हैं, ठीक है। लॉकडाउन की भारत में पहल। देखिए 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत ने लॉकडाउन का फैसला कर दिया। यानी कि उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकलें, एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, कोई कोविड-19 का मरीज होगा तो वो उनके संपर्क में आ जाएगा, फिर वो उसको भी कोरोना हो जाएगा, वो आएगा अपने घर वालों से उसके संपर्क होंगे और उसको भी कोरोना हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉकडाउन का फैसला किया गया। इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया, यानी कि 4 बार लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है और इसी के चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे। इससे प्रदूषण की भी कमी हुई, ठीक है। यानी कि जब लॉकडाउन का फैसला किया गया तो क्या हुआ, दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब कुछ जितने भी चीजें थे सब कुछ बंद कर दिया गया, जिससे लोग भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे और इससे प्रदूषण की भी कमी हुई, क्योंकि ज्यादा गाड़ी मोटर नहीं चलेंगे तो प्रदूषण होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस प्रकार से आपको इतना हेडिंग मैंने बताया कि कोरोना वायरस से प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस के लक्षण, वैक्सीन की खोज और लॉकडाउन की भारत में पहल। लास्ट में जो मेन हेडिंग है वो है उपसंहार। जैसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना है वैसे लास्ट में उपसंहार है, यानी कि इससे हमें क्या, किस प्रकार से हम इसे
बच सकते हैं। देखिए, देखा जा रहा है जहां मरीज का इलाज चल रहा है और मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वही अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। देखिए, जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो मरीजों का इलाज चल रहा है, ठीक है, उनको क्या हुआ, वैक्सीन प्रोवाइड करवाए गए जिससे मरीजों की संख्या में कमी आई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है, तीसरी लहर भी आ चुकी है कोरोना की, जिसका नाम क्या है, देखिए वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है। यानी कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसका नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है, ये सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप फैला रहा है और ये अपना प्रकोप चारों ओर फैला रहा है। सभी लोग इससे बचकर रहें ताकि ये अपना प्रकोप नहीं फैला सके। आप सभी लोगों को सावधानी बरतनी है ताकि ये अपना प्रकोप ना फैला सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ना फैल सके, ठीक है। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या आप लॉकडाउन का पालन करते हैं, क्या आप मास्क लगाकर चलते हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आपको भी चाहते हैं कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो तो आप क्या कीजिए, हैंड सैनिटाइजर कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घर में रहने का प्रयास करें, एक लॉकडाउन की तरह अपनी जिंदगी कीजिए, ठीक है, ताकि आप भी इससे बच सकें और हमारा देश जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की से छुटकारा पा सके। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस तरह आप अब कोरोना वायरस पर निबंध आसानी से लिख सकते हैं और फुल में फुल मार्क अचीव कर सकते हैं।